आजकल मन अशुद्ध क्यों है? खान पान गलत हो गया ना मेरी माँ। आजकल के लड़का लड़की कुछ भी खाते हैं, किसी के हाथ का खा लेते हैं। सुनो, खान पान शुद्ध हो, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करे संग वैसे चढ़े रंग। अच्छा ये बताओ, आजकल के लड़के ना पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं। अब जो तुम्हें चाउमीन पिज्जा बर्गर खवाने वाला दुकान वाला है, पता नहीं वो कितने दिन से नहाया नहीं है। शौच करने गया था तो वो नहाया कि नहीं, कितना वो शुद्ध है कितना वो अशुद्ध है, कैसका आपने ख्याल रखा? इसलिए पहले के लोगों की बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, क्योंकि खान पान शुद्ध था। क्यों भैया, बात सही है? पहले की माताएं गाय के गोबर से अपना चौका बर्तन करती थी, चौका लीपती थी, चूल्हा लीपती थी। अब गाय का गोबर रसोई तक पहुंच ही नहीं रहा है, सब पक्का हो गया। अब गाय के गोबर वाली शुद्धि खत्म हो गई। अब तो रसोई में लोगों के कुत्ते नाच रहे हैं। बड़ी सुंदर। पहले की दादी, पहले के लोग गाय का गोबर उठाते थे। आज की पढ़ी लिखी मैडमें कुत्ते का गोबर उठा रही हैं। पहले अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, अब पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते का गोबर उठाते हैं। पहले तो गाय मुंह चाटा करती थी। जब आप गाय को हाथ फेरो तो गाय क्या करती है? गाय आपके माथे को चाटती है, आपके सिर को चाटती है, गाय आपके हाथों को चाटती है। पहले के जमाने में, पहले तुम्हारी दादी अनपढ़ थी, तुम्हारी नानी अनपढ़ थी, तो गाय उसका मुंह चाटा करती थी। आजकल तुम पढ़ लिख गई हो तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं आज की पढ़ी लिखी मैडमें। बोलो हाँ कि ना? पहले के लोग घर में गैया रखते थे, आज के लोग कुत्ता रखते हैं। हम ये नहीं कहते कुत्ता ना रखो, रखो, कुत्ता भी वफादार है, पर स्थान सबका नियुक्त है। गाय घर के भीतर होती है, कुत्ता घर के बाहर होता है। गाय आजकल हो गई है बाहर और कुत्ता हो गया है आजकल भीतर। कलयुग है ना साहब, सब उल्टा हो गया। आज गाय की स्थिति भी बड़ी खराब है। गाय सड़कों पे मर रही है, बताओ क्यों? आप सभी लोग बताओ कि आज गाय सड़कों पे क्यों मरने को मजबूर है? गाय आज पॉलीथीन प्लास्टिक खाने को क्यों मजबूर है? बताओ जरा, उत्तर दो, बताओ। नहीं उत्तर है ना? मैं उत्तर देता हूं, सुनो। हर गांव में गौचर भूमि हुआ करती है। हमारे रेौझा गांव में भी गौचर भूमि है। बोलो हाँ। पूरे भारत के हर गांव में गौचर भूमि है सरकारी दस्तावेजों में। लेकिन आज क्या हुआ कि सारी गौचर भूमियों को लोगों ने कब्जा कर लिया। अब गौचर भूमि पर आप कब्जा कर लोगे तो गाय चरेगी कहां, खड़ी कहां होगी? फिर तो गाय सड़क पर खड़ी होने को मजबूर हो गई ना, क्योंकि गौचर भूमि पर तो लोगों ने कब्जा कर लिया। आज का लोग दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? अरे तुम अपनी मेहनत की संपत्ति खाओ तो बुराई नहीं है साहब, लेकिन जब तुम दूसरे की संपत्ति खाने लग जाते हो तो सर्वनाश की तिथि तय हो जाती है। दुर्योधन ने पांडवों का हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आजकल के लोग गाय की भूमि तक खा रहे हैं, कब्जा कर लिया। अरे ईमानदारी तो ये कहती है कि ये भूमि गाय की है। मेड़ काट काट के लोगों ने पूरा गौचर भूमि खत्म कर लिया। गाय कहां बैठे?
सड़क पर बैठती है, ट्रक वाला धक्का मारता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, कौन उसकी दवाई कराए? इस धरती पर गाय पूजी जाती है। बताओ, शंकर जी के मंदिर में कौन बैठा है दरवाजे पर? जोर से, कौन? नंदी, बैल। शंकर जी किस पर बैठते हैं? नंदी वाहन है, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा शंकर जी के द्वार पर बैठा है। पत्थर के नंदी को तुम पानी चढ़ाते हो और असली के नंदी को तुम दुत्कारते हो। कैसा न्याय है ना आपका। असली में नंदी की सेवा कोई नहीं करना चाहता, पत्थर के नंदी को सब पानी चढ़ाते हैं, असली के नंदी को कोई पानी नहीं पिलाता। ये कैसा न्याय सीख लिया है आप लोगों ने। मेरी प्रार्थना है कि जो आपकी संपत्ति है उसे रखिएगा। ये पहले का आदमी बड़ा ईमानदार था साहब। एक भी रुपए यदि मेरा आपकी तरफ आ गया तो धर्म कहता है कि उसे वापस करना चाहिए। अब देखो, मैंने अपने बचपन में, ये सैर है हमारे गांव की सैर, यहां सड़क से शुरू होती है, पीछे जाती है नदी नरवा तक। हम लोगों ने पूरी जिंदगी जितना भी गैया चराए इसी सैर पर चराए। क्यों चाचा, सही है? अब देख लो वो सैर खत्म हो गई। चलो सड़क बन गई, अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ कि है तो वो गाय की भूमि ना? बोलो हाँ। किसकी भूमि है वो? सच बताओ किसकी है? गाय की भूमि है। जहां जहां गौचर भूमि है उसे छोड़ा जाए, सबके लिए बोल रहा हूं। गाय की सेवा एक ना करे, सब करें। मैं अकेला कितनी गाय की सेवा करूंगा? एक व्यक्ति कितनी गाय रख सकता है? सबकी एक क्षमता है ना। मैंने 400 गैया रखी है गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में दास ने सेवा की। मैंने बचपन में भी गाय की सेवा की, यहां भी हमारे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं। हमने गैया खूब चराई है और आज भी हम गाय की सेवा करते हैं। 400 गाय हैं हमारे पास, 125 नंदी हैं और इतने बढ़िया नंदी हैं कि क्षेत्र में ऐसी गाय ना होगी जितना बलवान हमारा नंदी है। हृष्ट पुष्ट, खाते पीते घर का। तो गाय, भगवान रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? गाय के लिए। आज किसानों के यहां भी गाय, तुम इतने किसान हो भैया, तुम अपने खेत में एक छोटा सा टीन सेट डाल लो और 2-4 गैया सारे किसान रखो। गाय से मुंह ना मोड़ो, कम से कम तुम्हारे घर में शुद्ध दूध होए, शुद्ध दही होए। तुम कम से कम बाजार का घी तो ना खाओ। गांव में रहने वाले लोगों को यदि घी खरीद कर खाना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्यों चाचा, बात सही है? अरे तुम किसान हो, तुम्हें घी खरीद के नहीं, खरीदा हुआ घी मिलावटी है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बताओ चर्बी वाला घी मिलाया गया कि नहीं? आप लोगों ने न्यूज में, अखबार में सुना होगा। साल भर पुरानी घटना है लगभग। क्यों? सोचिए, बाजार का घी चर्बी वाला घी है, मिलावटी। सभी किसानों से मेरी प्रार्थना है, 2-4 गाय सब रखो, इतनी गाय रखो। और तुम किसान हो, तुम्हारे लिए कठिन नहीं है गाय। है कठिन? बताओ। सवेरे शाम पानी दे दो और छोड़ दो किनारे में। चारा तुम्हारे यहां खूब होता है, हर मेड़ पे चारा है, चरती रहेगी बेचारी। 2 लीटर दूध देगी एक गैया, और 2-3 गैया होंगी तो 5-6 लीटर 10 लीटर दूध तुम्हारे घर रोज होगा। दूध की नदियां बहेंगी तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे दूध पिएंगे, शुद्ध दही खाएंगे, शुद्ध घी खाएंगे, लंबा जिएंगे। आजकल पिज्जा बर्गर बाजार की चीजें खा खा के मर रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप दादों ने क्या खाया है बताओ? घी पिया है बढ़िया देसी, और तुम क्या खा रहे हो? तुम खा रहे हो पिज्जा बर्गर, बाजार की चीजें। अरे कम से कम शुद्ध तो खाओ।
लंबा जीना है तो जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक काम देता है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, बात सही है? जवानी का खाया पिया बुढ़ापे तक साथ देता है कि नहीं? इसलिए जवान लड़कों को, ये बहन बेटियों को, छोटे बच्चों को बढ़िया खवाओ, घी खवाओ इनको। बिना घी के भोजन नहीं होता। जिस थाली पर दही ना हो, ये हमारे चाचा, ये बिना दही के खाते नहीं है। जब तक मैं इनको देखता रहा इनके घर जाके, तब तक तो ये दही के बिना खाते नहीं थे। अब पता नहीं क्या खाते हैं। खाते हो चाचा? चाचा ने मेरे से बताया, अरे दही के बिना भी कोई खाना है? मतलब दूध दही के बिना भी भोजन है क्या? अरे हम सनातनी हैं, हमारी थाली पर गोरस ना हो, हमारी थाली पर दही ना हो और हमारी थाली पर घी ना हो तो वो थाली अधूरी है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? चावल में बढ़िया घी डालो, रोटी बिल्कुल घी में डूबी हो। क्यों भैया, बात सही है? आजकल के बच्चे खाते हैं ऐसा? मक्खन हो, मक्खन का लौंदा और मक्खन बढ़िया कटोरी में वो खाओ। भगवान कृष्ण माखन चुरा चुरा के खाए। भगवान को पता था कि ये कलयुग के लोग खाना पीना भूल जाएंगे, इसलिए माखन चुरा के खाने की लीला की, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज ना करना, समझौता ना करना। मक्खन ही स्वास्थ्य के लिए दिव्य है, फायदेमंद है। ये जमाने की चीजें ना खाओ, समझो बातों को। और तुम कब अच्छा खाओगे? जब घर में गाय रखोगे। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि घर में दूध दही तो होना ही चाहिए सबके? भाई शहरों में तो नहीं हो रहा है, शहर के लोग मजबूर हैं। हम तो कहते हैं कि दूध दही ज्यादा हो, थोड़ा बेच दो, इससे क्या होगा? तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी रहेगी। दूध कितने रुपए लीटर बिक रहा है बताओ क्षेत्र में? 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए लीटर। आप भी 5-10 लीटर दूध रोज बेचो, उत्पाद करो दूध का 5-10 लीटर बेच दो। देख लो 10 लीटर दूध भी यदि तुम रोज बेचे तो कितना हुआ? 500 रुपए रोज का हुआ। और चारा खाएगी गैया बढ़िया मस्त, उसके पैसे से उसकी सेवा करते रहना। बस गाय के लिए चारा दाना ले आते आना, हो गया। गाय बोझ नहीं है किसी पर। यदि गाय का सदुपयोग किया जाए तो गाय का गोबर भी बिकता है, तुमसे बेचना आए तो। गौमूत्र भी बिकता है, मैं बेचना आए तो। गाय बोझ नहीं है, गाय लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। कैसे बताएं आज की इस पीढ़ी को कि गाय बहुत जरूरी है। जिसके घर में गाय है वहां के लोग बीमार नहीं हैं, शहर के लोग ज्यादा बीमार हैं। क्यों? गाय नहीं है ना, शुद्ध हवा नहीं है ना। आप लोग गाय की सेवा करो, बीमार नहीं पड़ोगे। बात सही है कि गलत है? बीमार क्यों पड़ता है व्यक्ति? गलत खान पान। अभी मैं डॉक्टरों के पास बैठा था कुछ महीनों पहले। आज सबसे ज्यादा केस कैंसर के हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारी किसकी है? जोर से, कैंसर। चलो बताओ कैंसर क्यों होता है? बोलो। आजकल के बच्चे चिप्स खाते हैं, आजकल के बच्चे कुरकुरे खाते हैं, आजकल के बच्चे चॉकलेट टॉफियां खाते हैं। ये बताओ, ये कुरकुरे, एक काम करना, आज कुरकुरे को लाना और कुरकुरे को जलाना, माचिस से जलाना। वो ऐसे जलता है जैसे प्लास्टिक जल रहा हो। नहीं विश्वास ना करके देख लेना। मतलब इन सारे बाजार की चीजों में भयंकर की मिलावट है। और ये सारी उल्टा सीधी चीजें जो मिलावट की तुम्हारे पेट में जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं डैमेज तो करेंगी ना किडनी को, लीवर को। तुम्हारे बच्चों का जीवन छीनेंगी ना ये चीजें। आजकल के बच्चे कमजोर हो रहे हैं, आंखों में कम दिख रहा है, आंखों में चश्मा आ जाता टाइम के पहले। आप लोग समझौता ना करो तो कितने लोग घर में गैया रखने का मन बनाएंगे? चलो बताओ किस किस के घर में गैया है? जिनके पास है वो हाथ उठाए, जिनके यहां नहीं है वो रखेंगे 2-4 गाय। पक्का? हाँ या ना? जोर से। नहीं आवाज निकल रही है?